स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे का धर्म बेकार है। ये गीता में लिखा है और भी इससे रिलेटेड श्लोक है, जिसका मतलब ये है कि दूसरे का धर्म चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अपना धर्म सबसे बढ़िया है। अब सोचिए, अगर गीता जो है वो कृष्ण ने प्रवचन दिया था, कृष्ण का प्रवचन है, तो उस समय तो सारी दुनिया में एक ही द्वापर युग था, एक ही धर्म था, एक ही सब कुछ, कृष्ण का राज था, हिंदू धर्म था। तो कृष्ण को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी कि दूसरे का धर्म चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो और अपना धर्म कितना ही खराब क्यों ना हो, अपने धर्म को ही अच्छा मानो, अपने ही धर्म में मरो, तभी तुम्हें सदगति मिलेगी। दूसरे का धर्म कौन सा धर्म, दूसरे का धर्म कहां से आया, ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब गीता लिखी गई तो कोई महाभारत का युद्ध नहीं हो रहा था, कोई द्वापर काल ने, द्वापर युग नहीं था, कोई जो है वो कृष्ण की कोई बात नहीं है। ये जो है ये ब्राह्मणवादियों ने लिखी है गीता, और जिस वक्त ये लिखी जा रही थी उस वक्त इस देश में बौद्ध धर्म का जो है वो पूरा वर्चस्व था और ब्राह्मणवादियों की सीधी सीधी टक्कर थी बौद्धों के साथ। इस देश में बौद्धों की और ब्राह्मणवादियों की सीधी सीधी टक्कर थी। बौद्ध धर्म के वर्चस्व को खत्म करने के लिए ब्राह्मणवादियों ने नरसंहार किया, बौद्ध भिक्षुओं को मारा, उनके मंदिर तोड़े, उनके स्तूप तोड़े। इसीलिए लिखा है, इसीलिए ये श्लोकों में लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म की रक्षा के लिए ये शस्त्र भी उठाने पड़े, हत्या भी करनी पड़े, तो वो भी गलत नहीं है। और ऐसा ही किया भी। हिंदू धर्म को बचाने के लिए, ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए नरसंहार किया गया, बौद्धों को मारा गया, भिक्षुओं को मारा गया, और गीता और इसके जैसे बाकी किताबें लिखी गई। तो एक बाबा है, उनके आश्रम में एक व्यक्ति आया जो कहता है कि वो हिंदू था, बाद में कुछ फादर लोगों ने, क्रिश्चियन फादर्स ने उनको जो है वो लालच दिया या जबरदस्ती किया और उनको क्रिश्चियन बना दिया। वो वापस से वो बाबा के दरबार में आए। बाबा ठीक से मुझे या नाम याद नहीं है, शायद अनिरुद्धाचार्य है या ऐसा कुछ है। इससे फर्क नहीं पड़ता बाबा कौन है, ऐसे लोग जो है वो अक्सर बाबाओं के आश्रमों में मिल जाते हैं, लेकिन बाबा को छोड़कर हम ये व्यक्ति का जो है वो बात सुनते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ वीडियो में और उसके बाद हम इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम पहले बात सुनते हैं। पहले मैं बहुत परेशानी से चल रहा था और मैं पढ़ाई कर रहा था। बचपन में मेरी माँ गुजर गई, तो उससे मेरा और उलझन हो गया, सारा घर परिवार का बोझ भार मुझ पे पड़ गया और मेरा पढ़ाई भी छूट गया जी। इसके बाद कुछ दिन के बाद मेरा रास्ता भटक गया, धर्म रास्ता भटक गया। कुछ 7-8 साल तक मैंने ईसाई धर्म अपना लिया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे बचपन में जो है वो उनकी माताजी गुजर गई थी और जब बड़े हुए जिंदगी कुछ ऐसे ही थी, कुछ खास नहीं थी, और उसके बाद इन्होंने 7-8 साल तक ये ईसाई धर्म अपना लिया या क्रिश्चियन रहे। 7-8 साल तक, इतने लंबे साल तक। और ये कब ऐसी परिस्थिति में कब गए, जब ये इनकी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं था, घिरे चारों तरफ से घिरे हुए थे, तब इनको लगा कि हाँ ठीक है मैं क्रिश्चियनिटी में जाता हूं, और ये क्रिश्चियनिटी में चले गए और 7-8 साल तक उसमें रहे। अब यहां पर ये देखने वाली बात है, इतने लंबे समय तक जब मजबूरी में थे, परेशानी में थे, तब ये उसमें गए, लेकिन अभी वापस जो है वो बाबा के दरबार में आके अपना पहले वाले ही काम कर रहे हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए इस तरीके के लोग जो हैं वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी में या सिर्फ हिंदुइज्म में या किसी एक धर्म या संप्रदाय में नहीं होते हैं। इस तरीके के लोग अक्सर जो है वो मौका परस्त होते हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी में थे या चले गए हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरे व्यक्तिगत तजुर्बे के बेस पर कह रहा हूं। मैंने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे लोगों को देखा है कि ये लोग मौका परस्त होते हैं और इनको जहां पर अपना फायदा दिखता है ये वहीं पर चले जाते हैं। 7-8 साल तक आप क्रिश्चियनिटी में रहे, अदरवाइज सोचकर देखिए 7-8 साल तक एक व्यक्ति जो है वो किसी एक मार्ग पर चला तो उस मार्ग का ज्ञान तो होना चाहिए ना उसको। 7-8 साल काफी समय होता है, उस मार्ग का ज्ञान होना चाहिए, क्या है क्या नहीं।
बचपन से लेकर बड़े होने तक हिंदुइज्म में रहे, हिंदुइज्म का कोई ज्ञान नहीं है, किसी धर्म का ज्ञान नहीं, किसी ईश्वर का ज्ञान नहीं, किसी वेद पुराण का ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं है, बस चले जा रहे हैं तो चले जा रहे हैं। 7-8 साल क्रिश्चियनिटी में रहे, उसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। इतने साल तक आपने क्या किया? कुछ जाना, बाइबल पढ़ी, कुछ सीखा, परमेश्वर के बारे में कुछ जाना, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या है, कुछ जानकारी नहीं है। उस वक्त मजबूर थे, उस वक्त हिंदू से कोई मदद मिली नहीं, क्रिश्चियनिटी से मदद आती हुई दिखी तो क्रिश्चियनिटी में जुड़ गए। अब अच्छा, आप ईसाई हो गए थे? जी जी गुरुजी। अब जैसे ही बाबा को पता लगा कि उसने बोला कि मैं ईसाई हो गया था, अरे 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 अरे, बाबा तुरंत चलो माइक लगाओ, जोर से बोलो जरा। खास तौर पर बाबा के कान खड़े हो गए कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने जो है हिंदू धर्म को खतरे की स्थिति में ला दिया है। फटाफट बात सुने बाबा की बात। माइक पास में लगाइए। मैं सब कुछ उसमें लिखा हुआ हूँ। हाँ हाँ हाँ। जब ईसाई धर्म एकदम अपने आप को एकदम मैंने उसके ऊपर, तो आपने ईसाई धर्म कैसे अपनाया? जब ईसाई धर्म को अपने आप को उसमें पूरी तरीके से, ये बोलते बोलते बाबा ने बात काट दी। उसको कहने का मतलब था कि मैं पूरी तरीके से उसमें रम गया था। ठीक है, हालांकि ये बात अलग है कि तब भी जानकारी कुछ नहीं ली, लेकिन बाबा ने बीच में आपको किसी ने फोर्स किया था? और खास तौर पर ये बात बाबा ने बात, किसी ने फोर्स किया था तुम्हें? किसने किया था? वो फादर लोग आते हैं ना, फादर लोग आते हैं तो बोलते हैं कि ईसाई में हो जाओगे तो तुम्हारी सब समस्या ही दूर हो जाएगी, ईसाई बन जाओगे तो सब समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला, फादर ने? हाँ ऐसा बोला। ये मैंने कॉपीराइट की वजह से जो है वो इमेजेस भी स्टिल करी हुई हैं और वॉइस भी थोड़ा चेंज करी है, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर जबरदस्ती देखिए अपने शब्द उसके मुंह में डालने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हें जबरदस्ती करी। हाँ, फादर्स आते हैं ना, उन्होंने जबरदस्ती करी। क्या बोला? ये बोला कि जी तुम्हारा सारे परेशानी दूर हो जाएगी, तुम क्रिश्चियनिटी में आ जाओ। ऐसा कभी नहीं बोलता है कोई, ऐसा कोई क्रिश्चियन कभी नहीं बोलता। हाँ, ये जरूर है, ये जरूर कहते हैं कि आप प्रार्थना करो तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये जरूर कहते हैं, ये तो मैं भी कहता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करो। क्रिश्चियनिटी में मत आ जाओ, ईसाई धर्म में मत आ जाओ। कोई किसी को ईसाई धर्म में नहीं जोड़ता है। आज तक एक रिकॉर्ड दिखा दो मुझे, एक रिकॉर्ड दिखा दो, ऑफिशियल रिकॉर्ड, जहां पर किसी हिंदू ने ऑफिशियली जाकर, किसी फादर के कहने पर, किसी क्रिश्चियन के कहने पर ऑफिशियली जाकर, कोर्ट में जाकर, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर ऑफिशियली अपना धर्म या रिलीजन चेंज करवाया हो। एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। पता नहीं किस आधार पर तो ये लोग जो हैं वो वहां पे जाकर लोगों का धर्म परिवर्तन का आरोप लगा देते हैं कि भाई इन्होंने ये धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे तो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। और कहां कैसी तो वो पुलिस है जो ये नहीं देखती भैया ऑफिशियली दिखाओ क्या धर्म से सत्संग हो रहा है, प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना में आकर बैठे हैं, इसमें कैसे किसी का धर्म बदल जाएगा? धर्म तो नहीं बदला। धर्म तो तब बदलता ना जब वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स, अगर आप किसी ने नाम चेंज करना है ना, ऑफिशियली अपना नाम चेंज करना है तो नाम चेंज करने की प्रक्रिया है, एफिडेविट बनवाना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के साइन करवाने पड़ते हैं, उसके बाद बाकायदा न्यूज़पेपर में एड निकलवानी पड़ती है और उसकी क्लिप रखनी पड़ती है अपने पास। जब पासपोर्ट बनता है तो ये सारी चीजें जो है वो काउंट होती हैं, या कोई भी ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो सारी चीजें काउंट होती हैं। लेकिन क्या आज तक किसी भी हिंदू का इस तरीके से ऑफिशियली धर्म बदला है? एक भी व्यक्ति कोई नहीं दिखा सकता है जिसका जो ये दावा कर सके कि ऑफिशियली मेरा धर्म बदला है। कोई धर्म नहीं बदलता, कोई किसी को नहीं बोलता भाई तुम अपना धर्म बदल लो। हाँ, ये जरूर कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं कि सच्चे परमेश्वर की उपासना करो, सच्चे परमेश्वर को मानो। हाथ के बनाए हुए, लोगों की बुद्धि से बनाए हुए मानव निर्मित ईश्वरों की उपासना करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ईश्वर है ही नहीं। वो ईश्वर होंगे तभी तो तुम्हारी सुनेंगे ना। वो ईश्वर नहीं है, वो ब्राह्मणों के द्वारा रचे गए गॉड्स हैं, जिनकी पूरी हिस्ट्री, जिनकी पूरी कहानी मैंने मेरे वीडियो में डाली हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो जाकर देख लो। द ओरिजिन एंड रियलिटी ऑफ हिंदुइज्म, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वेद कहां से आए, पुराण कब बने, ये सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में दी हुई है। इसलिए ये तो मैं भी कहता हूं और हर एक क्रिश्चियन कहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एकमात्र सच्चे जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर, जो वास्तव में सच्चा सनातन परमेश्वर है।
अनेक ईश्वरवाद कभी सनातन नहीं हो सकता। अनेक ईश्वरवाद, वो भी ईश्वर, वो भी, जिसको मर्जी ईश्वर बना लो, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि अपना धर्म बदल लो, क्योंकि धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाए, परमात्मा ने नहीं बनाए। ये जो व्यक्ति और इसके जैसे जितने लोग ये धर्म 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 बोलते रहते हैं, अपना धर्म, ये धर्म, आगे आएगी ये बात बताऊंगा। धर्म कोई बदलने को नहीं बोलता। हम रिलीजन सिस्टम से ही बाहर निकल जाते हैं कि इसका ये धर्म, उसका वो धर्म। इंसान का सिर्फ एक ही धर्म है, वो है इंसानियत। इंसान का एक ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर ने हमें इंसान बनाया है, गॉड ने हमें इंसान बनाया है। अगर किसी को हिंदू बनाया होता ना, तो उसके माथे पे बचपन से ही ओम लिखा हुआ होता, या शरीर के किसी कोने में ओम का ठप्पा लगा होता। किसी को क्रिश्चियन धर्म में डाला होता तो उसके शरीर पर क्रॉस का ठप्पा लगा होता, या कोई भी और धर्म है। लेकिन किसी के शरीर पर किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं है। हमारी आत्मा में एक चिन्ह है कि हम परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा को खोजते हैं, और वो परमात्मा निराकार सनातन परमेश्वर है। वो कोई पत्थरों में बंद मूर्तियां नहीं है जिसका मन चाहा तो हाथी का सिर लगा दिया, मन चाहा तो घोड़े का लगा दिया, मन चाहा तो सूअर का लगा दिया, मन चाहा तो मगरमच्छ का लगा दिया। ये ईश्वर नहीं है, ये तो मानव निर्मित इंसान की दिमाग, इंसान की सोच से निकले हुए ईश्वर हैं, उपजे हुए ईश्वर हैं। फिर जब यीशु मसीह को प्राप्त कर लेता है जो आदमी, उसका आत्मा भटकता नहीं है मरने के बाद। यीशु मसीह को प्राप्त कर लेता है जो, उसका आत्मा भटकता नहीं है। ये पूरी बात आगे भी सुन, मरने के बाद ऐसा उन्होंने बोला। हाँ जी, मैं कई बार ऐसे सोच रहा था कि मैं कहीं ना कहीं इसको प्रचार दूंगा। तो ऐसा है कि जब आत्मा भटकता नहीं है, अब आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए भी मैं ये बातें क्लियर कर देता हूं। बाइबल में बहुत साफ साफ लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाता है। और परमेश्वर उसके बाद उसके साथ जो है वो व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, या उसके व्यक्तिगत तौर पर उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उसको मदद करते हैं, पवित्र आत्मा देते हैं, उसकी सहायता करते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन काल में परमेश्वर की योग्यता को पा ही ले। उसका जीवन बदल देते हैं, उसको बुराई से दूर करते हैं। मेरा ही एग्जाम्पल देख लो, मैं जब हिंदू था या हिंदुइज्म में था, मैं सारे गलत काम करता था। मैं सब लड़कों के साथ घूमता था, नशे पत्ते, सारे बुरे काम करता था, और कभी मुझे ऐसा जरूरत महसूस नहीं हुई कि मुझे ये सब नहीं करना। कभी ऐसा लगा नहीं, मंदिर जाकर भी ऐसा नहीं लगा, कृष्ण के बारे में पढ़कर भी ऐसा नहीं। कृष्ण तो खुद ही वो सब चीजें कर रहे हैं। और हिंदू वेदों में तो साफ साफ सोमरस पान और शराब पीना, मांस मदिरा, ये सारा कुछ वेदों में लिखा हुआ, बाकायदा मनुस्मृति में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में तो खैर है ही। और अगर ये सारी चीजें ना भी पढ़ें तो भी कितने सारे मंदिर हैं, खुद हमारे ही जो है घर में, हमारे ही गांव में बार बार बलियां दी जाती हैं, बकरे मारे जाते हैं, भीड़ मारी जाती है, उनका खून पकाया जाता है, खून खिलाया जाता है जब देवताओं को प्रसन्न करना होता है, भूत उतारना होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो क्रिश्चियनिटी में बहुत क्लियर है कि अगर एक व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो उसे प्रभु यीशु मसीह पर, यानी परमेश्वर के द्वारा भेजे गए उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास करना है। और अगर वो ऐसा करता है तो वो स्वर्ग राज्य की या परमेश्वर की प्राप्ति कर सकता है, जिसको उद्धार कहते हैं। लेकिन हिंदुइज्म में इसका क्या सिद्धांत है, हिंदुइज्म में क्या सिद्धांत है, अभी आगे बाबा भी बताएंगे, मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं। फर्ज कीजिए एक व्यक्ति ने अच्छे काम किए, बड़े अच्छे काम किए उसने, अब वो व्यक्ति मर के इस बात की क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा? हिंदू ग्रंथों में जो स्वर्ग लिखा है उस स्वर्ग में जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? क्या आप जो बोल रहे हो, एक बाबा या कोई भी एक इंसान या कोई भी एक हिंदू बोल रहा है कि भाई ये बंदा स्वर्ग गया, क्या आपको उस इंसान के छुपे हुए गुनाह, छुपे हुए पाप, उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या किए, जो आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अच्छा था, बढ़िया बातें करता था, लेकिन उस व्यक्ति ने गुप्त में जो पाप किए, छुपे हुए जो गुनाह किए, जो आपको पता ही नहीं है और उसने किसी को बताया भी नहीं, उनका लेखा कौन लेगा? आप कैसे कह सकते हो कि वो स्वर्ग जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है? और किस वेद में, किस पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा हिसाब किताब दिया हुआ है कि इतने पाप करेगा और इतने पुण्य होंगे, कम से कम इतने पाप और कम से कम इतने पुण्य
तो स्वर्ग की गारंटी है। और कम से कम इतने, अगर इससे इतने परसेंट से ज्यादा पाप हुए तो नरक है, इससे इतने परसेंट से ज्यादा पाप हुए तो स्वर्ग है। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, किसी भी तरीके से कंफर्म नहीं किया जा सकता। यानी जो इंसान मरा हिंदुइज्म में, उस इंसान को कहां गया, उसका क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता, भटकने वाला हिसाब किताब है। और भागवत पुराण और अपना गीता और भी कुछ एक दो ग्रंथ और हैं, एक दो किताबें पुराण और हैं, उनके अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार एक व्यक्ति जब मर जाता है और वो उसके पाप ज्यादा होते हैं तो वो नरक में जाता है। 1,00,000 सालों का सजा वो नरक में काटता है और उसके बाद उसके पापों के हिसाब से उसे अगली योनि मिलती है। वो अगली योनि क्या होगी? हो सकता है वो कीड़ा हो सकता है वो केंचुआ हो सकता है वो मेंढक हो सकता है वो चिड़िया हो सकता है वो गाय हो सकता है वो शेर हो सकता है वो जूं हो, जो सर के अंदर जूं है, हो सकता है वो गोबर में घुसने वाले कीड़े हो, कोई भी योनि मिल सकती है। 84 लाख योनियां उसको भुगतनी पड़ेंगी, उस चक्कर में पड़ जाएगा और वो पूरी भुगतने के बाद उसको मोक्ष मिलेगा। मतलब नरक में भी जाना है, सारी योनि यहां भी भुगतनी है और उसके बाद जाके मोक्ष मिलेगा। तो ये कितना लंबा चक्कर है। अब ये कैसे कंफर्म किया जाए, ये कैसे गारंटी किया जाए? किसी को कोई भी बाबा कैसे ये रिटर्न में गारंटी दे सकता है? कोई भी बाबा के नहीं तुम 84 लाख योनि के चक्कर में नहीं पड़ोगे, तुम्हारा जो है वो मोक्ष और उद्धार ही होगा, इस बात की 100% गारंटी है। कोई भी बाबा इस बात की गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद की भी गारंटी नहीं दे सकता। किसी और की तो क्या गारंटी देगा, उसकी खुद की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसा क्लियर कोई पैमाना, कोई मापदंड ऐसा क्लियर किसी वेद पुराण में लिखा ही नहीं है कि इतने पाप होने चाहिए, इतने पुण्य होने चाहिए, कहीं पर भी कोई भी मापदंड नहीं। कुछ दिन समय गुजरा, मेरा परिवार कैंसर से पीड़ित हो गई। अच्छा। मैं बम्बई में रह रहा था, तो घर पे, बलिया जिला मेरा घर द्वार है, 82 ग्राम है जी। तो वहाँ पर मेरा परिवार कैंसर से पीड़ित हो गई। फिर तो समझ लीजिए कि मैं आ करके अपने संस्था वालों से, ईसाई वालों से संपर्क किया, कहीं कुछ मदद नहीं दिया। मेरा परिवार कैंसर से पीड़ित हो गया, परिवार में शायद कोई व्यक्ति को कैंसर हो गया होगा, किसी व्यक्ति को, और एक व्यक्ति, एक गरीब आदमी के घर में अगर ऐसी भयानक बीमारी किसी एक को लग जाए तो वो सारा परिवार उसी में काउंट होता है। तो मैं आकर के मैं उनके पास गया, फादर्स के पास, चर्च फादर्स के पास गया, उनसे मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कुछ मदद नहीं करी। ये तब बोल रहे हैं, ये व्यक्ति भाई ये तो तब बोल रहे हैं जब मदद नहीं करी। अगर मदद करी होती, इस तरीके के जो मौका परस्त लोग होते हैं, परेशानियां तो देखो जीवन में आती रहती हैं, अगर तब इनकी मदद की होती, जिंदगी में कोई और परेशानी आती तो उस परेशानी से परेशान होकर जो है वो कहीं और चले जाते। ये इनका स्वभाव ही होता है कि ये मौका परस्त किस्म के लोग होते, कभी कहीं जहां फायदा मिले वहां जाते रहते हैं। अगर कहीं मदद की होती तब तो ये पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते जाके कि उन्होंने मुझे पैसा दिया था, उन्होंने तो मुझे ये बोला था, उन्होंने तो मुझे जो है लालच दिया था। अभी ऐसा कुछ है नहीं, लालच दिया होता तो कब का ये जेल वेल भी करवा चुके होते, कि उन्होंने कुछ मदद नहीं करी। प्रॉब्लम यही है कि कुछ मदद नहीं करी। क्या अपेक्षा कर सकते हो आप? कैंसर जैसी बीमारी के लिए कोई क्या मदद कर सकता है किसी की? एक बड़ी संस्था, और जिन बाबा के पास ये अभी पहुंचे हैं, गारंटी दे सकता हूं, गारंटी, इस बाबा ने भी इस व्यक्ति की कोई मदद नहीं करी, क्योंकि ऐसे कोई किसी की मदद नहीं करता। हाँ, जो संस्थान बने हुए हैं खास तौर पर कैंसर रिसर्च के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, जो एनजीओज बनी है, जो संस्थाएं बनी है, वो मदद करती हैं, क्योंकि उनका काम ही मदद करना है और वो बनी ही मदद करने के लिए। लेकिन इस तरीके के जो है वो धार्मिक स्थल ऐसे किसी की मदद नहीं करते, क्योंकि उनके पास एक व्यक्ति नहीं है, उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे वो ये बाबा का दरबार हो, चाहे वो कोई चर्च हो, चाहे वो कोई और भी और संस्थान हो। अच्छा, कहाँ आंध्र प्रदेश, टाटा मेमोरियल, बहुत जगह मैं गया लेकर के परिवार। यहाँ बनारस में भी लेकर आया है। 2 साल ट्यूमर फूटने के बाद भी वो जीवित रही, अब मर गई। अच्छा। मरने के बाद उसी के अनुसार, नियम के अनुसार मैंने उसका दाह संस्कार किया। अच्छा, क्रिश्चियन के अनुसार? जी। कह रहे हैं यहाँ तक, मतलब समझो इतने लेवल तक ये
बढ़े हुए थे कि इन्होंने दाह संस्कार जो भी वो करते हैं प्रक्रिया, दफनाने की प्रक्रिया, क्रिश्चियनिटी में दफनाते हैं, जलाते नहीं है, तो वो क्रिश्चियनिटी के अनुसार किया। मतलब इस कदर ये एक व्यक्ति, इस कदर जो है वो क्रिश्चियनिटी में रचा बसा हुआ व्यक्ति आज मंदिर में घुसा हुआ है। इनसे बड़ा अभागा और कोई नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से अभागा और कोई नहीं हो सकता जो परमेश्वर को जानकर भी भटक जाते हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि ये कभी परमेश्वर को जानते ही नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों से, बाकी लोगों से दोगुने दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जानने पर भी परमेश्वर का इनकार किया। सब कुछ इनके सामने था, फिर भी इन्होंने परमेश्वर का इनकार किया। एक बड़ी कॉमन सी, ऑब्वियस सी, कॉमन सेंस की बात है। एक तरफ इतने सारी लिस्ट लगी हुई है गॉड्स की, और उनमें से एक भी गॉड ढंग का नहीं है। किसी के अंदर कुछ कमी, किसी के अंदर कुछ कमी, कोई झूठ बोलता है, कोई नशा करता है, कोई विचार करता है, कोई गंदे काम करता है, कोई कुछ, एक भी ढंग का नहीं है। और यहाँ पर एक प्रभु है, वो भी पवित्र, निष्पाप, निष्कलंक, प्रेम से भरा, दयालु, माफ करता है, जिंदगी बदलता है, रास्ते खोलता है। यहां पर कुछ पता नहीं है मरने के बाद क्या होगा। कीड़ा बनोगे, कुत्ता बनोगे, केंचुआ बनोगे, मेंढक बनोगे, कुछ नहीं पता, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहां पर 101% गारंटी है। बाकायदा हजारों लोगों की, लाखों लोगों की गवाहियां हैं कि उनकी जिंदगी बदली है। यहां पर सिर्फ बातें हैं, खोखला ज्ञान है, कोई प्रूफ नहीं, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई लिखित में कोई बात नहीं, कोई वहां पर जाकर देख कर नहीं आया कैसा है कैसा नहीं। जिन ईश्वरों की पूजा कर रहे हो वो ईश्वर पहले तो दुनिया में कभी थे ही नहीं, काल्पनिक थे। लेकिन अगर कभी आए भी होते तो भी वो आकर भी वो मरे, और मरकर कहां गए किसी को नहीं पता, क्योंकि कभी वापस आकर उन्होंने किसी को बताया ही नहीं कि देखो तुम डाउट मत करना, मैं वापस आया हूं, तुम्हें बता रहा हूं कि स्वर्ग कैसा है कैसा नहीं, और ये चीजें तुम्हें वहां पर मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने मृत्यु को हराया, जीवित स्वर्ग में उठाए गए, और अपने चेले को, अपने लोगों को दर्शन देकर कंफर्म किया कि मैं स्वर्ग में हूं और वहां पर ये चीजें हैं, और तुम्हारे लिए ये चीजें तैयार होंगी। जो जय पाए, यानी कि जो सही जो है वो तरीके से जीवन जी के मेरे पास आएगा, उसको मैं ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। ये सारी चीजें प्रकाशित वाक्य में, बाइबल में लिखी हुई है। 101% कंफर्मेशन। यहाँ पर कंफर्मेशन तो छोड़ो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हिंदू हो अगर मैं इसमें होता, इतने कंफ्यूजन वाले रास्ते को मैं कभी भी नहीं चुनता मेरी जिंदगी। जहां पर इतनी कंफ्यूजन है, एक भी बात की श्योरिटी नहीं है, सिर्फ खोखली बातें, खोखला ज्ञान। लेकिन देखिए, मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इतना, मैंने चर्च में कुछ भाग लिया करता था, मैं भी चलाता था। लेकिन उसमें वचन लिखा था कि जो आत्मा यीशु पर विश्वास करके मर जाता है, वो आत्मा कभी भटकता नहीं है। ठीक है। मेरा परिवार दूसरे तीसरे दिन एकदम तबाही मचा दिया मेरे घर में। अच्छा, आत्मा भटकने लगी? भटकने लगी। मैं वो फाइटर से बोला तो बोल रहा था, अरे कोई दूसरा आत्मा होगा। तुम परिवार तबाही, या जो भी व्यक्ति इनके परिवार में मरा होगा वो तबाही मचा दिया, यानी लोग भूत, उनका कहने का मतलब है कि भूत प्रेत और टाइप में, या उनकी आत्माएं जो भी है वो उनके घर में भटकने लगे। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर, ये तो कह रहे हैं कि भाई मेरा परिवार तबाही मचाने लगे, यानी मेरा परिवार दफनाने के बाद वापस आए और मेरे घर में तबाही मचाने लगे। आपको कैसे पता कि वो आपका परिवार था? या कोई भी व्यक्ति कैसे बता सकता है कि उसका अपना परिवार था? ये तो आज भी होता है। कोई भी व्यक्ति, बल्कि मैं अपनी बात बताता हूँ, हमारे जानकार में किसी के जो है वो प्रियजन की मृत्यु हुई थी, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, उस व्यक्ति को जलाने के बाद, पूरा अपना जो भी प्रक्रिया होती है वो जलाने के बाद घर आए, उसके बाद उस व्यक्ति के घर वालों को वो सपने में आके दबाने लगा। यानी वो सपने में, और सपने में ही बुरे बुरे सपने आ रहे हैं कि वो आ रहा है, कोई उनकी गर्दन काट रहा है, उनको मार रहा है, और उनके हाथ पर ऐसे दबा दे रहा है, और वो एकदम से उनकी बॉडी सुन्न हो जा रही है। इस तरीके की चीजें जो है वो उनको हो रही थी। तो उन्होंने क्या करा, तुरंत वो गए भाई जी पुजारी के पास, या तांत्रिक वांत्रिक जो भी होते हैं उनके पास, कि भाई जी वो तो मेरे सपने में आ रहा है, इसका मतलब उसकी आत्मा अशांत है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, वो भटक रहा है, हमें परेशान कर रहा है, वो जो है वो दानव बन गया है, राक्षस बन गया है। अब ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है। आपने अपनी तरफ से
पूरी तरह से सारे काम पूरे किए, आपने अपनी तरफ से सारी प्रक्रिया पूरी करी, आपने जो ब्राह्मण को बुलाकर जो है वहां पर मंत्र पढ़े, सारा कुछ जो भी अग्नि जो भी रहता है सारा कुछ आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया, और वहां पर बैठकर ब्राह्मण ने बाकायदा वहां पर मंत्र पढ़े और ये प्रार्थना करी कि उनकी आत्मा को शांति देना। अब जब वहां पर ब्राह्मण आ गया है और उसने सारी प्रक्रिया पूरी कर दी, तो अब वो आत्मा क्यों भटक रही है? अगर ब्राह्मण के उतना सारे प्रक्रिया पूरी करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी अगर इस बात की गारंटी नहीं है कि आत्मा भटकेगी, तो फिर उस ब्राह्मण का क्या काम है? फिर वो जलाने वाली प्रक्रिया ही बंद कर दो ना, या तो उसको बोलो कि भाई तेरी गारंटी है ना कि इसकी आत्मा भटकेगी नहीं, ये सारा काम हम तेरे हिसाब से कर रहे हैं, और गारंटी नहीं है तो बता, फिर हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ये प्रक्रिया ही बंद कर दो अगर तुम्हारे पास इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति मरा है वो अच्छा था, वो कोई गलत काम नहीं करता था, वो बढ़िया अच्छा इंसान था। जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो मरे थे, वो वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छा जीवन, कोई नशा पत्ता नहीं, कोई बुराई नहीं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति आया जी, वो मेरे सपने में आया या मेरे ऊपर वाकई में मुझे दबाया, मेरे शरीर सुन्न हो गया, वो तो राक्षस बन गया। कैसे? अच्छा व्यक्ति, अच्छा था वो, अच्छा इंसान था, कैसे राक्षस बन गया? इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है कोई क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। क्या ये व्यक्ति, ये जो बाबा बैठे हुए हैं, क्या ये गारंटी ले लें कि जी हम गारंटी देते हैं कि ये काम करो तो वो कभी भटकेगा नहीं? लेकिन अगर उतना करने के बाद भी अगर किसी की आत्मा भटके, तब फिर उस गारंटी का क्या होगा? यही कंफ्यूजन है इस पंथ में, इस धर्म में, इस मार्ग में, कि इसमें किसी भी तरीके से कोई 100% कंफर्म नहीं कर सकता कि मरने के बाद उसके साथ क्या होगा। और प्रैक्टिकल और सही बात यह है कि इंसान की आत्मा जब इस दुनिया से जाती है, और लॉजिकली सही सोचने में भी यही सही लगता है ना, बाइबल तो क्लियरली यही बताती है, और एक इंसान कॉमन सेंस सोचने में भी यही सही लगता है। एक बार दुनिया से गया तो जिस परमात्मा ने ये कायनात बनाई है, उसने ये निर्धारित किया है कि इंसान एक बार दुनिया से गया, वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, वो या तो स्वर्ग में जाएगा या तो नरक में जाएगा। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है तो स्वर्ग में जाएगा, अपनी मर्जी से जीवन जीता है तो नरक में जाएगा। अगर इंसान मर गया और मरने के बाद कभी पृथ्वी में भटक रहा है, कभी नरक में कभी स्वर्ग में, इसका मतलब कोई नियम कानून ही नहीं है। फिर परमात्मा का, परमेश्वर का, ईश्वर का रोल ही क्या है? इंसान आजाद मरा, और मरने के बाद जब उसका दिल क्या दुनिया में भटक रहा है, किसी इंसान को पकड़ रहा है, कभी कहीं कभी कहीं, फिर तो ईश्वर का रोल ही क्या है? ईश्वर तो है ही नहीं फिर। लेकिन ईश्वर का रोल है, परमेश्वर का रोल है, गॉड का रोल है। गॉड ने हर एक चीजों के लिए नियम सेट किए हैं, और इंसान की आत्मा के लिए भी नियम सेट किए कि वो एक बार मरेगा, उसके बाद तुरंत उसका न्याय होगा, या तो स्वर्ग या तो नरक। तो फिर वो कौन है? अगर ऐसा है तो फिर जो आते हैं, दबाते हैं या परेशान करते हैं, जो ये कह रहे हैं कि मेरे घर में तांडव मचा दिया, ये कर दिया, इस तरीके के जो और केसेस होते हैं, वो कौन है? फिर वो इनकी बात नहीं कर रहा, इनके ऊपर कोई ना ले जाए, मैं वैसे जनरली बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, वो अंधकार की शक्तियां होती हैं, वही अंधकार की शक्तियां जिन्होंने इस संसार में झूठ फैलाया हुआ है, वही अंधकार की शक्तियां जो इंसान से लालच करवाती हैं, हत्या करवाती हैं, रेप करवाती हैं, सारे गलत काम करवाती हैं, वही अंधकार की शक्तियां हैं। और वो अंधकार की शक्तियां कौन है, कहां से आई है? हिंदुइज्म के अनुसार देखो तो वो राक्षस है। लेकिन अगर हम बिब्लिकली देखें इस चीज को, बिब्लिकली यदि इस चीज को देखें तो वो फॉलन एंजल्स हैं। फॉलन एंजल्स यानी वो स्वर्गदूत जिनको परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर, परमेश्वर के विरुद्ध जो है उन्होंने बलवा किया, परमेश्वर का विरोध किया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और उनको उनकी पदवी से हटाकर उनको उनके लिए एक नर्क नामक एक स्थान बनाया। वहीं पर वो बंदी है और वहां पर रहकर वो इंसानों को बहकाती हैं। इंसान उनको बाहर निकाल सकते हैं वहां से। कैसे? जब इंसान परमेश्वर को छोड़कर किसी भी और तरीके के ईश्वर की उपासना करता है तो वो बेसिकली अंधकार की शक्तियों की ही उपासना कर रहा होता है, या कि झूठ की उपासना कर रहा होता है। और जब वो झूठ की उपासना करता है या उन श्रापित आत्माओं की उपासना करता है तो वो वहां से नरक से बाहर आ सकती हैं, क्योंकि इंसान उनको बुला रहा है, इंसान के पास अथॉरिटी है ये। अरे आज तक परेशानी नहीं किया, मैं बहुत पैसा खर्च कर दिया, मैं बहुत बर्बाद हो गया। फिर कुछ दिन के बाद मेरा पिता भी मर गया। अच्छा।
पहले तो मैंने बचपन में पढ़ाई कर रहा था, मेरी माँ मरी थी, फिर मेरा पत्नी मरी, ठीक है, फिर मेरा पिता भी मर गया, ईसाई में मरा। अच्छा। तब से मेरा ध्यान एकदम पाप में और लीन हो गया, मैं किसी को जानता नहीं था कुछ। अच्छा। जब सब इनके घर में कंटिन्यूस इतनी सारी डेथ हुई तो ये कह रहे हैं कि मैं पाप में लीन हो गया पूरी तरीके से, यानी सब गलत सलत काम पापे में एकदम लीन हो गया। फिर मेरे ऊपर संकट पड़ा, लेकिन हाँ, किसी को मैं दुख नहीं देता था, किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, किसी को अपने द्वारा कष्ट नहीं पहुंचाता था। फिर आप वापसी हुई आपकी ना जी। तो आधी रात के समय मेरा ये शरीर अब समझ में आ रहा था कि मैं बचूंगा नहीं। अच्छा। समय में कुछ ऐसा हुआ, इनके शरीर में ऐसी कोई घटना घटी कि इनको लगा कि मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा, ऐसा कुछ हुआ होगा इनके साथ। लेकिन यहाँ तक अभी देखने की बात यह है जिंदगी में क्या चल रहा है। ये परेशान थे, क्रिश्चियनिटी को देखा, क्रिश्चियनिटी में आए, लंबे समय तक क्रिश्चियनिटी में रहे, और जब ये क्रिश्चियनिटी में रहे करीब 7-8 साल तक, उसके बाद इनके परिवार में जो है वो एक एक करके कई मौतें हुई। इनकी मदर तो बचपन में ही मर गई थी कह रहे हैं, फिर इनकी वाइफ को कैंसर हुआ, वाइफ मर गई, उसके बाद इनके जो है वो फादर की भी डेथ हो गई, और उसके बाद ये अपना सब पापमय जीवन जीने लगे। और पूरी तरीके से जब पापमय जीवन में जीने का अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर से दूर हो गए, ठीक है, चर्च से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, पास्टर से दूर हो गए, सबसे दूर हो गए। पापमय जीवन जीने का ये अर्थ होता है। एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा फेज जब आता है तब उसको किसी तरह की कोई भक्ति नहीं सूझती, वो पूरी तरीके से अपना जो है सारी चीज पापमय जीवन में जीने का मतलब शराब वगैरह पीने लग गए, सब गलत सलत काम करने लग गए, परमेश्वर से पूरी तरीके से दूर हो गए। और जब पूरी तरीके से परमेश्वर से दूर हो गए उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब इनको ऐसा लगा, शरीर में कुछ परेशानी आई, कोई बीमारी आई, कोई जो भी हुआ, दर्द हुआ या तकलीफ हो, कि मैं मर जाऊंगा। फिर आधी रात के समय मैं निर्णय लिया कि मैं अपने सारे गलत कर्मों को मैं छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। अच्छा। मीट मछली अंडा सब कुछ खाता था। अच्छा। वो सब कुछ त्याग दिया। ठीक है। और भगवान कृष्ण का आपका ये साधना टीवी में जी जब देखने लगा, मेरा धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। अच्छा। ऑटोमेटिक परिवर्तन होने लगा। वाह। पूरी तरह से मैं नशा भी करता था। कृष्ण का इनका जब प्रवचन देखने लगे तो धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब एक इंसान परेशान होता है ना, इंसान को ईश्वर की याद कब आती है, जब वो परेशान होता है, जब दुख में होता है। अब क्रिश्चियनिटी में इतने टाइम रहे, क्रिश्चियनिटी में ही इन्होंने अपने जो प्रियजन है उनका सब कुछ जो भी क्रीमेशन होता है वो क्रिश्चियनिटी में ही किया। उसके बाद सब बुराई में लग गए और पूरी तरीके से परमेश्वर से दूर हो गए। फिर जब एक रात को ऐसा हुआ और उसी दिन इन्होंने शायद, जैसा कि बता रहे हैं आपके सामने ही है, मैं कुछ अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहा, इन्होंने ये कृष्ण का प्रवचन देखना शुरू किया और उस दिन इनका मन परिवर्तन हो गया। तो ये किसी भी तरीके का अध्यात्म हमारे अंदर एक विश्वास और एक तरीके की शांति पैदा करता है। हालांकि हम जब सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं वो शांति सच्ची शांति होती है, और यहाँ पर जो मानव निर्मित ईश्वरों की उपासना करते हैं वो सच्ची शांति नहीं होती, वो टेम्परेरी शांति होती है। ठीक है, हालांकि लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि उन्हें सच्ची शांति और टेम्परेरी किस्म की शांति के बारे के बीच का अंतर पता ही नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं को पता है जो सच्ची शांति परमेश्वर से पाते हैं या पा चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद इस तरीके से ये आगे जो है कृष्ण का प्रवचन सुनते रहे, और उसके बाद कृष्ण का प्रवचन सुनते सुनते वापस इसी में आ गए और बाबा के दरबार में पहुंच गए। तो अब मैं पूछना चाहता हूं हर उस व्यक्ति से जो यहाँ पर जो कृष्ण का भक्त है, हमारे देश में एक बहुत महान सभ्यता हुई, दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता 3000 साल से ज्यादा समय तक इस देश में रही, लेकिन कोई कृष्ण की पूजा नहीं करता था। कृष्ण की पूजा तो छोड़ो, कृष्ण को जानते तक नहीं थे, राम को नहीं जानते थे, किसी वेद को नहीं जानते थे, किसी पुराण को नहीं जानते थे 3000 सालों से भी ज्यादा समय तक। लेकिन जब आर्यंस इस देश में आए, सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त होने की कगार पर थी, आर्यंस इस देश में आए, वेद लेकर आए, उन्होंने वेदों और पुराणों की रचना करी इसी देश में, इसी देश में वेदों और पुराणों की रचना करी। तो कृष्ण कोई हजारों लाखों साल पुराने नहीं, राम कोई हजारों लाखों साल पुराने नहीं है, ये हिस्ट्री है जो मैं बता रहा हूं। यानी कि कृष्ण जो है वो एक समय पर
ब्राह्मणवादियों के द्वारा क्रिएट किए गए गॉड हैं, जिनकी आपको कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलेगा। आज अभी ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। द्वारका डूबी हुई है, लेकिन उस डूबी हुई द्वारका में भी कृष्ण का कोई एविडेंस नहीं है। खंडर जरूर है, सीढ़ियां हैं, खंडर हैं, खंबे हैं, लेकिन कृष्ण का कोई एविडेंस नहीं है जहां पर कृष्ण का नाम लिखा हो, कृष्ण की तस्वीर बनी हो, या स्पेसिफिकली जो है वो कृष्ण के द्वारका नगरी के बारे में इशारा करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे बहुत सारे खंडर जो हैं वो डूबे हुए हैं। जो भी जगह समुद्र के किनारे पे टच होती हैं, लगती हैं, उसके आसपास हैं, वो डूबती रहती है। कृष्ण की द्वारका नगरी तब कह सकते थे वहां पर कृष्ण का स्पेसिफिकली कोई खास तौर पर कोई कृष्ण का एविडेंस एक भी मिलता तो भी कृष्ण की द्वारका नगरी कह सकते। यूं ही कोई खंडर डूब गया उसको कृष्ण की द्वारका नगरी कहते। तो कृष्ण जो है, बाकी जितने भी हिंदू गॉड्स हैं, सारे पुराण, सारे हिंदू गॉड्स, वो क्रिएटेड गॉड्स हैं, क्रिएटेड गॉड्स। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। इंसानों के द्वारा, खासतौर पर ब्राह्मणों के द्वारा क्रिएट किए गए गॉड हैं, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। जातिवाद में सन दुनिया को बांट दिया, सबसे छोटी जाति वालों को जो है वो काम, सारे सफाई उफाई के गंदे काम करने के लिए दे दिया। अब ये जो व्यक्ति जो है ये वापस आया है, क्या ये बाबा या दुनिया का कोई भी ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि चलो आप क्रिश्चियनिटी से वापस आए हो, अब से हम आपको ब्राह्मण बना देते हैं, अब से आप ब्राह्मण हो, आज से आप ब्राह्मण हो, ठीक है, आप पढ़ो, वेद मंत्र पढ़ो, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए, और आज से आप ब्राह्मण हो, आज से आपकी जाति जो है वो बदल गई है। ऐसा बोल सकता है कोई? ऐसा कोई नहीं बोल सकता। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, जिनको छोटी जाति बनाया गया है, जिनको बोला गया कि तुम छोटी जाति के हो, जिनको नाम दिया गया चमार, जिनको सफाई करने वाले, मोची, ये सारे जिनको जाति के नाम दिए गए हैं, मैं आज कहता हूं उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपने क्यों अधिकार दिया किसी को अपने आप को छोटी जाति बनाने के लिए? जो आपको छोटी जाति बोलता है उसको पूछो, अपनी शक्ल देखिए, तेरे से ज्यादा अच्छा हूं, तेरे से ज्यादा गोरा हूं मैं, तू कौन होता है मुझे कोई जाति का तमगा देने वाला? मुझे तुम्हारी जाति वाति का तमगा नहीं चाहिए, और ना ही तुम्हारे ये ईश्वर चाहिए जो जाति में भेदभाव करते हैं। मुझे परमात्मा ने बनाया है, मैं बाकी सब इंसानों की तरह एक इंसान हूं, और मुझे ना तो तुम्हारा धर्म चाहिए, ना ही तुम्हारी जाति चाहिए। अपने पास रखो। भी करता था, नशा भी करता था। उस नशा को मैंने कहा कि इसको भी त्याग दूंगा। मैं पूरी तरह से सब कुछ त्याग करके तब कहा कि मैं अब वृंदावन में जाऊंगा। मेरे जीवन की सारी कथाएं सफल हो गईं कि मेरा एक हिंदू क्रिश्चियन हो गया था, वो फिर घर वापसी हो गई। घर वापसी हो गई, लेकिन आपने तो ब्राह्मण तो नहीं बनाया उसको, या उसकी जाति को, उसको श्रेष्ठ तो नहीं बताया कि तुम अब से श्रेष्ठ हो, अब तुम्हें ऊंची पदवी दी जाती है। मेरा अपना, देखिए गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे का धर्म बेकार है। ये गीता में लिखा है, और भी इससे रिलेटेड श्लोक है, जिसका मतलब ये है कि दूसरे का धर्म चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अपना धर्म सबसे बढ़िया है। अब सोचिए, अगर गीता जो है वो कृष्ण ने प्रवचन दिया था, कृष्ण का प्रवचन है, तो उस समय तो सारी दुनिया में एक ही द्वापर युग था, एक ही धर्म था, एक ही सब कुछ, कृष्ण का राज था, हिंदू धर्म था। तो कृष्ण को यह बोलने की जरूरत क्यों पड़ी कि दूसरे का धर्म चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो और अपना धर्म कितना ही खराब क्यों ना हो, अपने धर्म को ही अच्छा मानो, अपने ही धर्म में मरो, तभी तुम्हें सदगति मिलेगी। दूसरे का धर्म कौन सा धर्म, दूसरे का धर्म कहां से आया, ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब गीता लिखी गई तो कोई महाभारत का युद्ध नहीं हो रहा था, कोई द्वापर युग नहीं था, कोई जो है वो कृष्ण की कोई बात नहीं है। ये जो है ये ब्राह्मणवादियों ने लिखी है गीता, और जिस वक्त ये लिखी जा रही थी उस वक्त इस देश में बौद्ध धर्म का जो है वो पूरा वर्चस्व था, और ब्राह्मणवादियों की सीधी सीधी टक्कर थी बौद्धों के साथ। इस देश में बौद्धों की और ब्राह्मणवादियों की सीधी सीधी टक्कर थी। बौद्ध धर्म के वर्चस्व को खत्म करने के लिए ब्राह्मणवादियों ने नरसंहार किया, बौद्ध भिक्षुओं को मारा, उनके मंदिर तोड़े, उनके स्तूप तोड़े। इसीलिए लिखा है, इसीलिए ये श्लोकों में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म की रक्षा के लिए ये शस्त्र भी उठाने पड़े, हत्या भी करनी पड़े तो वो भी गलत नहीं है। और ऐसा ही किया भी। हिंदू धर्म को बचाने के लिए, ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए
नरसंहार किया गया, बौद्धों को मारा गया, भिक्षुओं को मारा गया और गीता और इसके जैसे बाकी किताबें लिखी गई। लेकिन गीता में इस तरीके की और भी बहुत सारी गलतियां हैं, जिन गलतियों को देखकर ये पता चलता है कि ये कोई कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता का सार नहीं है। बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उससे ऊंचा उठने के लिए लिखे गए पुराण है, किताबें हैं। ऐसी बहुत सारी और भी गलतियां हैं। मैं गीता के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। मैं द ओरिजिन एंड रियलिटी ऑफ हिंदुइज्म ये वीडियो बना चुका हूँ। ओरिजिन एंड रियलिटी ऑफ शिवा ये बना चुका हूँ। ओरिजिन एंड रियलिटी ऑफ कृष्णा ये जो है वो अभी प्रोसेस में है। और गीता के बारे में भी एक डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा। ये सारी जानकारी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। गीता में लिखा है कि आत्मा की मुक्ति कहीं हो सकती है, व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है तो केवल सनातन धर्म वेद विधान के अनुसार पोथी पाठ। संस्कृत में श्लोक कुछ बोला और उसका अर्थ कुछ और बोला। इन्होंने जो श्लोक बोला उस श्लोक का अर्थ बताया ही नहीं, श्लोक का कुछ अर्थ कुछ और ही बोल दिया। क्योंकि यदि वो मुंह से वो श्लोक तो निकल गए, लेकिन उसका अर्थ यदि बता देंगे सोशल मीडिया पे बवाल हो जाएगा, लोग पकड़ लेंगे। कृष्ण को कैसे पता, या कृष्ण को उस वक्त दूसरा धर्म कहां से आया, दूसरे धर्म की तुलना किस धर्म से तुलना हो रही, दूसरा धर्म कौन सा था। और क्या लिखा है गीता में लिखा है कि आत्मा की मुक्ति कहीं हो सकती है, व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है तो केवल सनातन धर्म वेद विधान के अनुसार पोथी पाठ। मुक्ति कहीं हो सकती है सनातन धर्म वेद विधान के अनुसार। और उसके बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। कोई भी रास्ता नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ये नहीं पता आप क्या बनोगे, कहाँ जाओगे। नरक में भी सजा भोगने के बाद अगर योनियों में ही फंसना है, भाई कुत्ता भी बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, तो क्या मतलब रहा फिर। उद्धार की गारंटी कहाँ है, कौन से शब्द लिखे हैं, कौन सी किताब में लिखा है, गारंटी कहाँ है बताओ। एक किताब में कुछ लिखा है और दूसरी किताब, दूसरा पुराण, दूसरा ग्रंथ उस किताब में लिखी हुई बात को काट देता है। एक कहता है मैं श्रेष्ठ, दूसरा कहता है मैं श्रेष्ठ, तीसरा कहता है मैं श्रेष्ठ। तो किसकी माने। हम आम आदमी तो फंस गया ना कि भैया मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे बताओ मुझे गारंटी कैसे मिलेगी कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, नरक ना पहुंच जाऊं मैं। मुझे धोखे में मत रखो, ये मेरे अनंत काल के जीवन का सवाल है। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो पोथी पाठ कराता है, जो गया श्राद्ध करता है, जो अरे कुछ भी ना कराए, चलो पोथी पाठ भी ना कराए, गया श्राद्ध भी ना करे, कोई सच्चे मन से भगवान का स्मरण कर ले और कह। लिखा है कि जो सनातन धर्म के वेद विधान के अनुसार जो करता है, और पोथी पाठ भी देखो फिर से सुनना। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो पोथी पाठ कराता है, जो गया श्राद्ध करता है, जो अरे कुछ भी ना कराए, चलो पोथी पाठ है, जो गया श्राद्ध करता है उसी को मुक्ति मिलती है। ये ऐसे बोलने के गीता में ऐसा लिखा है। लेकिन ये बात बोलते बोलते बात काट दी बीच में। क्योंकि अगर इन्होंने ये बोला कि जो मुक्ति सिर्फ उसी को मिलेगी, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती कि मुक्ति, गीता में लिखा है कि मुक्ति सिर्फ उसी को मिलेगी जो सनातन धर्म के अनुसार जो है वो गया श्राद्ध कराता है और जो पोथी पाठ पढ़वाता है, मंत्र उच्चारण करवाता है, केवल उसी को मुक्ति मिलेगी। अगर ये स्टेटमेंट अगर ये पूरी दे देते तो इनको पता है कि बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता और लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता कि अगर कोई हमारा जो प्रियजन है, अगर वो किसी वजह से वो उसकी मृत्यु हुई और हमें पता ही नहीं है कि उसकी लाश कहाँ पर है या वो कहाँ पर मरा, मिला ही नहीं अभी तक, तो हम तो कुछ भी नहीं करा पाए। ना तो हम उसका अंतिम संस्कार करा पाए, ना हम मंत्र उच्चारण करा पाए, हम कुछ भी नहीं करा पाए उसका। हमें तो उसकी अस्थियां भी नहीं, हमें तो उसकी हड्डियां भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं है कहाँ है। यानी कि उसकी आत्मा भटकती रहेगी, यानी वो नर्क में चला गया, उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी, नर्क में सड़ जाएगा, फिर कीड़ा बन जाएगा, फिर वो तो फंस गया। फिर अगर ये इस स्टेटमेंट को दे देते तो ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। इसीलिए एकदम से स्टेटमेंट बदल दी। पूरी स्टेटमेंट सुनना आप। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो पोथी पाठ कराता है, जो गया श्राद्ध करता है, जो अरे कुछ भी ना कराए, चलो पोथी पाठ भी ना कराए, गया श्राद्ध भी ना करे, कोई सच्चे मन से भगवान का स्मरण कर ले और कह दे कि हे श्रीमन नारायण हमारे पूर्वजों को सदगति दे दो, केवल इतनी प्रार्थना कोई सच्चे मन से कर ले तो भगवान उनके पूर्वजों को तार देते हैं, कभी नहीं भटकता वो। अगर कोई सच्चे मन से केवल इतनी प्रार्थना कर ले तो भगवान उनके पूर्वजों को तार देते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट बन गई। अब ये भी बवाल है कि भैया अगर ठीक है, अगर आप कह रहे हो और अगर यही सब जो है वो सब बाबा लोग अगर इस बात को कंफर्म कर दें तो फिर ब्राह्मणों की जरूरत क्या है, तो फिर इतना ताम झाम करने की जरूरत क्या है। हर साल श्राद्ध करो, हर साल इतने सारे लोगों को खिलाओ
और इतनी सारे जो है वो फॉर्मेलिटीज करो, कितना कितना सब कुछ करते हैं लोग, और अस्थियों को ले जाकर वहां पर विसर्जित करो, ये करो, इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है? फिर तो ये तो बहुत आसान है। आपने बाबा जी पहले क्यों नहीं बताया ये बात? हम तो इतनी टेंशन लेके फिर रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि भाई कहीं हमसे कोई गलती हो गई तो हमारे प्रियजन जो है वो कहीं भटकते न रह जाए, उनकी आत्मा भटकती न रह जाए। ये तो कितना आसान है। अब तो हम ऐसे ही बोलेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है कि हे श्रीमन नारायण हमारे पूर्वजों को, हमारे प्रियजनों को सदगति दो और उनको सदगति मिल जाएगी। कितना आसान है। फिर तो बंद करो ये सब, हमें ये सब सुनने की क्या जरूरत है? इससे रिलेटेड जो पूजा पाठ कराना, शांति कराना, ये कराना, वो कराना, उस सब की जरूरत ही खत्म हो गई। फिर तो दोनों तरीके से फंस गए। अब यही प्रॉब्लम है, मैं यही बताना और समझाना चाहता हूं। दोनों स्टेटमेंट, पहले वाली स्टेटमेंट देते तो फंस जाते, तो पहली स्टेटमेंट पूरी नहीं दी। अब पहली स्टेटमेंट को कवर करने के लिए दूसरी स्टेटमेंट दी और दूसरी स्टेटमेंट देकर भी फंस गए। प्रॉब्लम यही है। यहां पर इतनी कंफ्यूजन है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से ये कंफर्म कर ही नहीं सकता, गारंटी दे ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता कि वो मोक्ष को पाएगा या उद्धार पाएगा या मुक्ति पाएगा या स्वर्ग जाएगा। लेकिन बाइबल में जीसस क्राइस्ट के द्वारा ये 101% गारंटी है। ये जो सवाल इन्होंने बोला, ये फर्क नहीं पड़ता कौन बाबा है, क्योंकि सबका यही हाल है। किसी को कुछ नहीं पता, बस यूं ही बोलते रहते, कुछ भी जो उनकी समझ में आता है बोलते रहते हैं, और अकल के अंधे लोग तालियां बजाते हैं। आप वो जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, ये हिंदू लोगों को बरगला करके, फुसला करके, लोभ दे करके, लालच दे करके, उल्टी सीधी बातें करके आज भारत में तरीके से तेजी से धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है। इतना किताब मेरे को दिए थे। अब कौन बरगला रहा है, कौन फुसला रहा है, वो तो आपकी बातों से ही पता चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं। आप देखिए कितना बड़ा झोल झाल चल रहा है और कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है, कितना धोखे में रखा हुआ है इस देश के लोगों को। एक ऐसे माइथोलॉजी, ऐसे ईश्वरों की श्रृंखला, इतने ऐसे ही बहुत सारे ईश्वर लोगों के ऊपर लोगों को दे दिए गए हैं, और ये बोलकर बार बार एक ही शब्द रटाया जा रहा है, सनातन धर्म, सनातन। अरे भैया कोई धर्म सनातन नहीं होता है। और बाकायदा जिसको आप सनातन धर्म बोल रहे हो उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इतिहास कहता है कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और आप कहते हो सनातन धर्म। एविडेंस के नाम पर सारे कृत्रिम इंसानों के द्वारा बनाए गए एविडेंस और झूठ, व्हाट्सएप के द्वारा झूठ फैलाते हो, लोगों के दिमाग में झूठ फिट करते हो, और इस तरीके से तो आपने इस धर्म को जो है वो खड़ा करके रखा हुआ है, बिना टांगों के, बिना नींव के। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, क्लोजिंग स्टेटमेंट, कि झूठ चाहे कितना ही फ्लैशी क्यों ना हो, कितना ही चमकदार क्यों ना हो, कितना ही तेज क्यों ना भागे, उसकी दौड़ जो है वो ज्यादा लंबी नहीं होती है, और उसकी चमक खत्म होनी ही होती है, और वो हो ही जाती है। लेकिन सत्य चाहे कितना ही स्लो क्यों ना लगे, कितना ही जो है वो सादा क्यों ना लगे, अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। सच को, अपने आप को स्टैंड करने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। क्रिश्चियंस को नहीं देखा होगा आपने कभी लाठियां डंडे लेकर मंदिरों को तोड़ते हुए कि तुम यहां पर मंदिर क्यों बना रहे हो, तुम क्रिश्चियंस को कन्वर्ट कर रहे हो। लेकिन कौन है जो चर्चों को और मस्जिदों को तोड़ रहे हैं खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए? वो है हिंदूज। तो आप इन सब बातों के द्वारा ये खुद ही निर्धारित कर सकते हो कि कौन सत्य है, कौन असत्य, कौन सच्चा है, कौन झूठा, और कहां पर आपको मोक्ष और उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, और कहां पर नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, सोच समझकर फैसला लीजिए, समय लेकर फैसला लीजिए, क्योंकि ये आपके अनंत काल के जीवन का सवाल है। अनंत काल के जीवन का सवाल। एक बार गलती हुई, कोई रीटेक नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए नरक में फंस जाओगे। जब तक समय है तब तक समय का सही इस्तेमाल कीजिए, जांचिए, खोजिए, पढ़िए और सच को जानिए। बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।